गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी लेसन नंबर 8 शरीर में गति। ठीक, शरीर में गति। तो हम ये जानते हैं कि शरीर में गति क्या होता है, गति क्या होता है। गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो शरीर में गति कैसे होता है, यानी शरीर का किसी भाग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही गति कहलाता है। गति बात करें, अगर अपने हाथ की सीधा करके क्या करें, उसको मोड़ेंगे तो मोड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो यह हमारा गति हो जाएगा। इसी प्रकार विभिन्न जीव जंतुओं में गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। ठीक, तो उसमें हमारा शरीर अनेक प्रकार के अस्थियों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो उसकी अस्थि में जानते कि वो अस्थि क्या होता है, किसी अनेक प्रकार की उसकी बनावट और संरचना होती है। नहीं, अनेक प्रकार के कंकाल हड्डियों का उसमें अनेक हड्डियों से मिलकर वो बना हुआ संरचना होता है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले संध क्या होता है। तो हमें जानते हैं कि शरीर का दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो तो उसे हम संधि कहते हैं। यानी शरीर का अगर दो हिस्सा में दो अस्थि, शरीर में कोई दो अस्थि जब जुड़ते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। इस शरीर का दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों उसे हम संधि कहते हैं। शरीर का कोई दो भाग जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। जैसे घुटना हुआ, कंधा हुआ, ठीक, तो हमारा संध हो गया। संध, तो हम ये देखेंगे संध हमारा चार प्रकार का होता है। संध चार प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इसमें पहला होता है कंदुक खलिका संध। कंदुक खलिका संध, इस संध में अष्ट का कोण सिरा दूसरी अष्ट की कटोरी रूपी गुहिका में फंसा होता है। इस संध में होता है कि इस संध में अष्ट का गोल सिरा दूसरी अष्ट की कटोरी नुमा गुहिका में फंसा होता है। इस कारण कंधे और घुटने जैसे जोड़ों में सभी दिशाओं में गति होना संभव होता है। ठीक, यानी इस संध में अष्ट का गोल सिरा दूसरी अष्ट की कटोरी रूपी गुहिका में फंसा होता है। इस कारण कंधे और घुटना जैसे दोनों की सभी दिशा में गति होती है। जैसे घुटना और कंधे, यानी घुटना और कंधे से जब क्या करता है, इस चारों तरफ घूम सकता है। इसमें हमारा कौन सी संस्था जाती है, कंदुक खलिका संधि। यानी कंधे और घुटनों में क्या करते हैं, चारों तरफ उसको घुमा सकते हैं। इसीलिए उसमें कौन सी संस्था है, कंदुक खलिका संधि। उसके बाद देखेंगे दूसरा धुराक संधि। धुराक संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराक संधि, यानी गर्दन जो कि हमारे गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराक संधि कहलाता है। यानी इसमें गर्दन और सिर के मध्य जुड़ा होता है, इसलिए इसे हम धुराक संधि कहते हैं। दूसरा होता है हिंज संधि। हिंज संधि या इसकी करें कब्ज संधि। हिंज संधि या कब्ज संधि वह संधि जो केवल एक दिशा में गति करता है, यानी वह संधि जो केवल एक ही दिशा में गति करता है, उसी को हम कहते हैं हिंज संधि या कब्ज। जैसे हमारे घर का जो फाटक होता है उसमें क्या होता है, जब फाटक होता है तो एक ही दिशा में खुलता है, दूसरा दिशा में खुलता है। इसी प्रकार एक हिंज संधि होता है, इसको क्या कर सकते हैं, वह केवल एक ही दिशा में हम घुमा सकते हैं। जैसे कोहनी या कोहनी का देखते हैं क्या होता है, केवल ऊपर कर सकते हैं, नीचे इसको इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं, घुमा नहीं सकते। और घुटने का
जोड़ता है, सन मिलता है। उसके बाद जब हमारे सिर्फ की कुछ संधियों में अष्ट नहीं ऐसी संधि को अचल संधि होता है। हमारे सिर्फ की कुछ ऐसी संधि होती है जो क्या रहती है, स्थिर रहती है, यानी चलनी चल नहीं सकती, यानी गति नहीं कर सकती। यानी कहने का हमारे सिर्फ की कुछ ऐसी संधि में अष्ट नहीं है, ऐसी संधि को हम कहते हैं अचल संधि। ठीक, उसके बाद देखेंगे मेरुदंड क्या होता है। मेरुदंड हमारे शरीर का कोशिका होने में सहायता देता है। यह अनेक छोटे छोटे अष्टों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं कशेरुका। मेरुदंड हमारे शरीर को क्या करता है, सीधे रखने में सहायता करता है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो क्या करता है, सीधा रखने में सहायता करता है। यह जो हड्डी होती है अनेक हड्डियों से अनेक अष्टों से मिलकर बना होता है, अनेक अष्टों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कशेरुका कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 में अस्थियां। तो अस्थियां क्या होती है, तो अस्थियां जो होता है यह शरीर का कठोर भाग होता है जो शरीर को आकार प्रदान करता है और हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को भाग में अस्थियां होती है। यानी अस्थियां का कार्य है कि ये होता है हमारे शरीर का कठोर भाग होता है जो हमारे शरीर का क्या करता है, आकार देता है और चलने फिरने दौड़ने उठने बैठने में क्या करती है, ये अस्थियां सहायता करती है। और हमारे शरीर में अनेक अस्थियां उपस्थित होती है। तो अस्थियां जो होता है हमारे शरीर का कठोर भाग होता है जो शरीर को आकार प्रदान करती है और हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में अनेक अस्थियां उपस्थित होती है। ठीक, उसके बाद देखते हैं तत्संज्ञा। तत्संज्ञा वज्र में पाई जाने वाली बारीक अष्टों को तत्संज्ञा कहा जाता है। ठीक, तो हमारे वज्र हमारे सीने यानी वज्र में पाई जाने वाली बारीक पसली, बारीक यानी छोटी अष्टियों को तत्संज्ञा कहते हैं। हमारे शरीर में क्या होती है, बहुत छोटी अस्थियां पाई जाती हैं जिसे हम तत्संज्ञा कहते हैं। वज्र में पाई जाने वाली बारीक छोटी या नहीं अष्टों को हम तत्संज्ञा कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए पसली पिंजर क्या होता है। पसलियां वज्र के भाग में मेरुदंड से जुड़कर एक बाक्स बनाती है जिसे हम पसली पिंजर कहते हैं। पसलियां का काम यह होता है कि हमारे वज्र के भाग में वज्र भाग से मेरुदंड को बताया। मेरुदंड क्या होता है, हमको खड़े होने में सहायता करता है। मेरुदंड से जुड़कर एक बाक्स के आकार का बनाती है जिसे हम पसली पिंजर कहते हैं। ठीक, पसली वज्र के भाग में मेरुदंड से जुड़कर एक बक्सा बनाती है जिसे हम पसली पिंजर कहते हैं। उसके बाद देखिए सोड़ी अस्थियां। हमारे हृदय के भाग की अस्थियों को हम सोड़ी अस्थियां कहते हैं। यानी हमारे हृदय के भाग की जो भी अस्थियां, हमारे हृदय की जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, उसी पर में सोड़ी अस्थियां है। हमारे हृदय के भाग ये अस्थियों को हम सोड़ी अस्थियां कहते हैं। उसके बाद देखिए खोपड़ी का कार्य। खोपड़ी जहाँ पे हमारे महत्वपूर्ण अंग है, खोपड़ी हमारे क्या है, महत्वपूर्ण अंग है जो मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। खोपड़ी हमारे जो खोपड़ी होता है क्या होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो हमारे मस्तिष्क की क्या करता है, सुरक्षा करता है। उसके बाद देखते हैं उपास्थ। यह अष्ट जैसा भाग होता है परंतु यह उससे नर होता है और दूर भी जाता है। शरीर की संधियों से भी उपास्थ पाई जाती है। ठीक, तो कहने मतलब यह कि यह अष्ट जैसा उपास्थ जो होता है अष्ट जैसा भाग होता है परंतु उससे नर होता है और जहाँ भी घुमाना चाहेंगे क्या हो जाएगा,
मुड़ जाएगा। और शरीर की अस्थियों में भी, शरीर की जो अस्थियां होती है उसमें भी फास्ट पाई जाती है। उसके बाद देखिए पेशी। पेशी एक प्रकार की ऊतक होती है। पेशी जो होती है आपको क्या होती है, एक प्रकार की ऊतक होती है जो अंगों की गति करने में सहायता करती है। ठीक, इस पेशी हम क्या करते हैं, जैसे अपने इस तरह को क्या करते हैं, मोड़ते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, एक बढ़ जाता है, फूल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेशी। तो पेशी एक प्रकार का ऊतक है जो अंगों को क्या करता है, गति करने में सहायता करता है। ठीक, तो हम यह पिछले टर्म पता है शरीर में गति किस प्रकार होती है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केजुए में गति। ठीक, केजुए के शरीर में तो अस्थियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे केचुआ हुआ, घोगा हुआ, जोंक हुआ, तिलचट्टा हुआ, इसमें क्या होते हैं, अस्थियां नहीं पाई जाती है, फिर भी वो क्या करते हैं, गति करते हैं। तो देखते हैं कि केचुए की गति कैसी होती है। केचुए की गति शरीर की पेशियों की बारी बारी विस्तारण यानी फैलाना यानी संकुचन से होती है। ठीक, तो हमने जानते हैं केचुए के शरीर में क्या होती है, पेशियों की बारी बारी फैलाना और उसको क्या करना, संकुचित करने में पास लाना, संकुचन करना से होती है। शरीर की अलग सतह पर सूक्ष्म केचुए की गुण पर पकड़ बनाने में सहायता करती है। ठीक, तो केचुए गति कैसी होती है, देखते हैं समानता देखने में क्या होता है। केचुए का जो अग्र भाग होता है, यानी पहले अग्र भाग पीछे वाले भाग से क्या करता है, जमीन को पूरी तरह जकड़े का फैला होता है, अग्र भाग क्या करता है, आगे फैलाता है। ठीक, फिर आगे वाला भाग क्या करता है, अगले भाग से वो जमीन को जकड़ आता है और पीछे वाले भाग को क्या करता है, फैलाता है। बार बार संकुचन और फैलाव के द्वारा उसकी गति होती है, फैलाना और संकुचन करना, इसके द्वारा केचुए की गति शरीर की पेशियों की बार बार फैलाना और संकुचन पास लाना से इसकी गति होती है। शरीर की सतह पर सूक्ष्म केचुए को गुण पर पकड़ बनाने में सहायता करती है। उसकी सूक्ष्म जो होती है केचुए गुण को गुण पर पकड़ बनाने में सहायता करती है। समानता देखिए केचुए के शरीर में क्या होते हैं, उसके एकदम प्लेन होता है, बराबर होता है उसका शरीर। उसको देखें तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर होती है, उसकी 3 जोड़ी यानी 6 पैर होती है जो इसे जमीन पर चलने में सहायता प्रदान करती है। 3 जोड़ी उसके पैर होती है, तो उसके अंदर क्या होती है कि नहीं व्यवस्था में पाई जाती है, लेकिन 3 जोड़ी क्या होती है, पैर होती है जो उसे जमीन पर चलने में सहायता करती है। और उसकी करते हैं यह पंखों की सहायता से भी वायु में हो सकता है। उसके क्या उसके तिलचट्टा के पंख होते हैं जिसकी सहायता से वायु में भी उड़ सकता है और जमीन पर भी चल सकता है। उसके बाद देखें घोगा भी गति कैसी होती है। घोगा एक मोटी मांसल रचना की सहायता से करता है। घोगा क्या करता है, एक मोटी मांसल रचना की सहायता से गति करता है। देखेंगे पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। पक्षियों का शरीर क्या होता है, उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिससे वे हल्के हो जाते हैं। उसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिससे वे हल्के हो जाते हैं। नहीं, पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। उसकी सहायता से वो सकता है, उसकी अस्थियों में वायु को गति करने की क्षमता होती है जिससे वो हल्की हो जाती है और आसानी से उड़ जाती है। मछली की गति, मछली का शरीर धारारेखी होता है, धारा की नाव के समान होती है, धारारेखी जिससे वो आसानी से तैर